बेटा, तुम ये क्या बोल रही हो अपनी माँ के बारे में? मैंने जो भी किया तेरे लिए किया। नहीं माँ, प्लीज़ आप मेरे घर से चली जाओ। आप यहाँ बेटी का हाल चाल लेने नहीं, बेटी का घर बर्बाद करने आई हैं। अगर आप जैसी माँ सबकी हो तो दुनिया में तो किसी भी बेटी का घर नहीं बच सकता। एक दिन अचानक ही सुबह सुबह राधा की माँ सविता जी 2 दिन के लिए राधा के ससुराल आ गई, ये कहते हुए कि बेटी से मिलने का बहुत मन हो रहा था। सविता जी की बात सुन किसी ने कुछ भी नहीं कहा। सबको लगा कि हो सकता है माँ का दिल है, आ गई मिलने। फिलहाल तो उनका खूब स्वागत हुआ, लेकिन उनके कदम घर में पड़े नहीं कि हवा में जहर घुलने लगा। आते ही दूसरी सुबह राधा को रसोई में चाय बनाता देख बोली, बेटा, इतने कड़ाके की ठंड में भी तुम अकेले काम कर रही हो? घर में इतने लोग हैं, उन्हें कुछ नहीं करना? और ये तुम्हारी ननद कहाँ है? तो राधा ने धीरे से कहा, माँ धीरे बोलो, वैसे भी दीदी ऑफिस जाती हैं, सुबह जल्दी ही निकल जाती हैं। इतना सुनते ही सविता जी होंठ सिकोड़ ली। ऑफिस से आती हैं तो क्या हुआ? ऑफिस से पहले घर के काम में मदद नहीं कर सकती क्या? देख, अगर तू ऐसे ही नौकरानी बनी रहेगी ना तो तेरी इस घर में कोई औकात नहीं रह जाएगी। मेरी बात को समझ। बस यहीं से शुरू हुआ घर में कलेश का माहौल। सविता जी अब राधा के हर काम में, पूरे परिवार के हर एक काम में नज़र रखने लगी कि कौन राधा से क्या कह रहा है, राधा क्या काम कर रही है, बाकी लोग क्या काम कर रहे हैं। हर एक चीज़ पर बारीकी से नज़र बनाए रखी थी। दोपहर को राधा की सास जमुना जी ने राधा से कहा, बहू जरा सब्जी काट देना, आज सब्जी मैं बनाऊंगी। इतना सुनते ही बीच में तुरंत ही तपाक से बोल पड़ी सविता जी, अरे नहीं राधा, तुम बैठो। बहन जी कैसी बातें कर रही हैं? सुबह से मेरी बेटी बेचारी लगी पड़ी थी, अभी थोड़ा सा बैठने को हुई कि आपने फिर से काम बोल दिया। हर बार आपको बहू ही दिखाई दे रही है। आपकी बेटी भी तो है, थोड़ा अपनी बेटी को भी काम सिखाइए। आखिर वो भी तो इसी घर में रहती है ना। लगातार बैठकर मोबाइल चला रही है, थोड़ा हाथ पांव भी चला ले। सविता जी के मुंह से इतना सुनते ही राधा, जमुना जी, राधा की ननद प्रिया, सबकी नज़र जाकर सविता जी पर टिक गई। जमुना जी लगातार हैरानी से सविता जी को देखे जा रही थी। माँ की बिना सिर पैर वाली बातें सुन बेचारी राधा का सर शर्म से झुक गया। कमरे में सन्नाटा छा गया। जमुना जी के मन में आया कि सविता जी को कुछ बोले, लेकिन फिर ये सोचकर शांत रह गई कि मेहमान हैं, 2 दिन के लिए आई हैं, कुछ कहूँगी तो बेइज्जती महसूस होगी। लेकिन उनकी चुप्पी को शायद सविता जी ने अपनी जीत मान ली और रात को मौका देखकर फिर से राधा के कान भरने लगी। देख रही है बेटा, कैसे तेरी सास तुझसे ही सब काम कराती है और ननद रानी बनी घूमती है। इसीलिए तो मैंने आज टोक दिया, नहीं बोल पाई ना तेरी सास कुछ भी। अब कल से वो कुछ कहेंगी तो तुम भी साफ साफ मना कर देना, बोल देना कि घर में और लोग भी रहते हैं, सबका काम बराबर बांट दो, मैं अकेले नहीं करने वाली। नहीं तो तुम्हारी जिंदगी नौकरानी बनकर ही बीतेगी। दुनिया उसी की सुनती है जो बोलता है, जो चुप रह के करेगा लोग उसी से काम करवाएंगे। माँ की बात सुन फिलहाल राधा चुप रही। उसी दिन दोपहर को जब सब खाना खाने बैठे तो सविता जी ने राधा से कहा, बहू आज रोटी कुछ ज़्यादा ही मोटी बन गई है। बस फिर क्या था, झट से बोल पड़ी सविता जी, अरे बहन जी, अब हर बात में मेरी ही बेटी को टोकेंगी क्या? इतनी छोटी सी बात में भी टोक दिया। रोटी जरा मोटी बन गई तो क्या हुआ, खाया नहीं जा रहा? इतना ही पतली रोटी खानी है तो जरा बोलो अपनी बेटी को, बनाकर दिखाए पतली रोटी।
हर बात में बहू को बोलना ठीक नहीं है। सविता जी की बात सुन जमुना जी सन्न रह गईं। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि कुछ दिन के लिए मेहमान बनकर आई बहू की माँ इस तरह मेरे घर पर हुक्म चलाएंगी। फिलहाल तो जमुना जी शांत रहीं, लेकिन कहते हैं ना कि अगर पत्थर को भी बार बार रगड़ो तो उस पर निशान बन ही जाते हैं। वही हाल राधा के साथ हुआ। 2 दिन बोलकर आई हुई सविता जी हफ्तों तक रह गई और इस बीच सविता जी ने बेटी को इतना चढ़ाया, परिवार के खिलाफ इतना भड़काया कि आखिरकार राधा को भी कहीं ना कहीं माँ की बात ही सही लगने लगी। अब जब भी उसे जमुना जी कोई काम कहती तो राधा चिढ़ जाती, जबकि वो जानती थी कि घर में ऐसा कुछ भी नहीं था। जमुना जी उसे प्रिया के बराबर ही प्यार करती हैं, इकलौती बहू थी, लेकिन फिर भी माँ की बातों ने मन में आग लगा ही दी। और अगले दिन जैसे ही जमुना जी ने राधा से पानी लाने को कहा तो राधा ने पहली बार आवाज़ ऊंची करते हुए बोली, माँ जी, क्यों मैं ही हर बार आपको दिखाई देती हूँ? वैसे भी आप देख रही हैं ना कि मैं काम कर रही हूँ, फिर भी आप मुझसे ही कहेंगी? आपकी बेटी भी तो बैठी है आपके पास, आप उससे कुछ क्यों नहीं कहती? अचानक राधा का बदला हुआ व्यवहार, उसके बोलने का तरीका देख जमुना जी का चेहरा सख्त हो गया। प्रिया भी भाभी को अपने प्रति ऐसा बोलता हुआ देख हैरान थी। प्रिया ने धीरे से कहा, भाभी, आप ये आज कैसी बातें बोल रही हैं? तभी पीछे से सविता जी बोल पड़ी, तो क्या बोले बेटा? हाँ, क्या बोले? आखिर तुम्हारी भाभी भी तो इंसान ही है ना। दिखाई तो दे रहा है सबको कि वो कुछ काम कर रही है, फिर भी उसी को काम बोलना है। अरे तुम भी तो बैठी हो, तुम भी तो कुछ कर सकती हो। तुमको इस घर की मेहमान हो, बेटी ही हो ना, तो तुम्हारी भी तो जिम्मेदारी है। सविता जी की बात सुन अब तक इज्जत की खातिर चुप बैठी जमुना जी आखिरकार बोल ही पड़ी, बहन जी, आप अपनी बेटी के घर में कुछ दिनों के लिए रहने आई हैं मेहमान बन के? बेटी से मिलने आई हैं या उसकी बसी बसाई गृहस्थी, बसा बसाया घर तोड़ने आई हैं? जमुना जी का इतना बोलना ही जैसे सविता जी के लिए बम फूटने का काम किया। तभी रोते हुए प्रिया ने भी कहा, भाभी, जरा बताइए, क्या मैं इस घर के काम नहीं करती? अकेले पूरे घर की साफ सफाई झाड़ू पोछा की जिम्मेदारी मेरे ऊपर होती है। मैं ऑफिस जाती हूँ, सुबह और रात को आती हूँ, लेकिन फिर भी पूरे घर की साफ सफाई करके जाती हूँ ताकि आपका काम आसान हो। इसके बावजूद भी आपकी माँ आपके सामने मुझे बार बार बेइज्जत करती हैं, जलील करती हैं, और आप उन्हें कुछ नहीं कहती। प्रिया की बात सुन राधा चुप रही, लेकिन सविता जी बोल पड़ी, अरे तो बेटा, झाड़ू पोछा करने से क्या होता है? असली काम तो किचन का होता है, उसमें भी हाथ बटा दिया करो। तभी राधा का पति विवेक बोला, जो अभी अभी बाहर से आया था और दरवाजे पर खड़े हो सबकी बातें सुन चुका था। उसे भी अपनी सास की बातें बहुत बुरी लग रही थी, क्योंकि जैसा वो बता रही थी, जैसा वो जता रही थी, इस घर में वैसा कुछ भी नहीं था। बहन का रोना, माँ का इस तरह इज्जत की खातिर चुप रहना और राधा का सब कुछ जानते हुए भी कुछ ना बोलना विवेक को खल गया। उसने तुरंत ही कहा, माँ जी, अगर आपको लगता है कि इस घर में आपकी बेटी को दबाया जा रहा है, उससे ज़रूरत से ज़्यादा काम लिया जाता है, उसे नौकरानी बनाकर रखा गया है, आपकी बेटी इस घर में बहुत दुखी है, बहुत तकलीफ में है, तो ले जाइए अपनी बेटी को, रानी बनाकर रखिए। मैं भी देखता हूँ कितने दिन बैठाकर प्यार से खिलाते हैं। और राधा, तुम्हें इस घर में तकलीफ है? तुम अपने दिल पर हाथ रखकर बोलो कि माँ ने तुम्हारे में और प्रिया में कभी कोई अंतर किया है? या इस घर का कोई भी सदस्य तुम्हारे साथ कोई भी गलत व्यवहार किया है, या किसी ने ऊंची आवाज में बात भी की हो? इसके बावजूद भी जिस दिन से तुम्हारी माँ इस घर में आई हैं,
मैं भी देख रहा हूँ, हर बात में रोक टोक, हर बात में कंपटीशन, और तुम उन्हें एक बार भी मना नहीं कर रही हो। ऊपर से उनके चढ़ाने पर तुम्हारे बोलने का लहजा भी बदल गया है। तो जाओ तुम अपनी माँ के साथ। अगर यहाँ पर तुम्हें तकलीफ है तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ले लो तलाक, कर लेना दूसरी शादी, फिर देखना शायद वहाँ तुम्हें इज्जत मिल जाए। बोलते बोलते काफ़ी भड़क चुका था विवेक। विवेक को इस तरह गुस्से में बोलता हुआ देख सविता जी डर से चुप हो गई। राधा की आंखों से आंसू गिरने लगे। पति का गुस्सा देख, उसकी बातें सुन राधा समझ गई कि गलती उसकी माँ की है। माँ के ही चढ़ाने पर उसने अपनी सास और ननद से ऐसे बदतमीजी की थी। माँ का क्या है, माँ तो मुंह फट है, कुछ भी बोल देती हैं। मैं इनकी बातों में कैसे आ गई, मैं कैसे इनके हाँ में हाँ मिलाने लगी। और ऊपर से विवेक को सारी बातें पता चल गई थी। विवेक ने तो सारी बातें सुन ली, और विवेक को गलत बातें बिल्कुल पसंद नहीं है, वो चाहे कोई भी हो। अगर विवेक गुस्से में सच में माँ के साथ मुझे वापस भेज देगा तो मुझे पता है इसका गुस्सा कैसा है। ये मुझे फिर वापस कभी जल्दी इस घर में आने नहीं देगा। विवेक का गुस्सा देख, उसके बारे में सोच राधा अंदर ही अंदर कांप कर रह गई, क्योंकि विवेक राधा से जितना प्यार करता था, गलत बात पर गुस्सा भी उतना ही करता था। बात आगे ना बढ़े, यहीं ख़त्म हो जाए, विवेक का गुस्सा भी शांत हो जाए। इसीलिए तुरंत ही उसने अपना दिमाग चलाया और अपनी माँ से बोली, माँ, अगर आप यहाँ मुझसे मिलने आई थी तो इतने दिनों से मिल लिया ना, देख लिया कि मैं ठीक हूँ, सुकून में हूँ। लेकिन अगर आप मेरा सुकून, मेरी गृहस्थी बर्बाद नहीं करना चाहती हैं तो प्लीज़ बेहतर है आप वापस चली जाओ, और आइंदा से आपका जब भी मन होगा मुझसे मिलने का, आप मुझे बता देना, मैं आ जाऊंगी। लेकिन भगवान के लिए अब आप दोबारा यहाँ मत आइएगा। सविता जी को अपनी बेटी से पहली बार ऐसा जवाब मिला था। मारे गुस्से के तीखे शब्दों के साथ सविता जी ने कहा, बेटा अब तुम मुझे ही गलत कहेगी, ये सब मैंने तेरी भलाई के लिए किया था। तो राधा रो पड़ी। नहीं माँ, आप मेरी भलाई की नहीं, मेरी बर्बादी की बातें कर रही हूँ। बेटी की बातें सुन सविता जी चुप हो गई। उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि उनकी बेटी अब बस उनकी बेटी ही नहीं रही, बल्कि वो किसी की बहू, किसी की पत्नी, किसी की भाभी और इस घर की जिम्मेदार औरत बन चुकी थी। फिलहाल तो अगले ही दिन सविता जी चुपचाप बेटी के घर से बिना कुछ बोले विदा हो गई। दोस्तों, हर लड़ाई की जड़ हमेशा सास ही नहीं होती है। कभी कभी माँ की गलत सीख भी बेटी का घर उजाड़ देती है।